हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार बढ़िया होंगे। और मेरी ओर से आपको इस वीडियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल जानकारी दी जा रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़ते हैं और अलग अलग स्कीम योजनाओं के जरिए आपको अलग अलग छात्रवृत्तियाँ स्कूटीज वगैरह मिलती है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे क्या हो कि स्कूटी और छात्रवृत्ति है वो मिल पाए। इसीलिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कोई एक ऐसी स्कॉलरशिप योजना है जिसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उससे दूसरी वाली जो स्कॉलरशिप है उसकी बड़ी राशि आपको नहीं आएगी। अगर आप मान लीजिए 5,000 की स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भर देते तो आप 10,000 वाली स्कॉलरशिप से पीछे रह जाओगे। तो इसलिए अगर आपने मान लीजिए कोई फॉर्म भर भी दिया है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ उस फॉर्म को विड्रॉल करवा दीजिएगा, ताकि आपको बड़ी स्कॉलरशिप का फायदा मिल पाए। यानी यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी है और प्लीज शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कि वह सही स्कॉलरशिप सही समय पर भरें। इसलिए ये आपको समय निकाल के यूजफुल जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए स्कॉलरशिप अटेंशन करके ये डिटेल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं मोस्ट ऑफ, जैसे गर्ल्स विभिन्न छात्रवृत्तियां आती है। जैसे गर्ल्स के लिए देखो, गर्ल्स के लिए जो स्कूटी, एक तो कालीबाई स्कूटी वाली आती है, देवनारायण आती है, छात्रा पुनः भरण फीस योजना के तहत जितना आप कॉलेज में पैसा भरते हो वापस आता है, अजीत प्रेम जी वाली, ऐसे और भी है। लेकिन कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होती है। जैसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, डॉक्टर अंबेडकर वाउचर योजना, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप सभी को बताएं, कालीबाई स्कूटी योजना मेधावी जो छात्राएं हैं उसको मिलती है। तो ये तो जितनी भी छात्राएं हैं जिसके 75 प्लस नंबर है वो भर सकता है। देवनारायण कुछ कम्युनिटी जो स्पेशल हैं उनको मिलती है। बाकी फीस पूर्ण भरण योजना जो है वो कोटा से अगर कोई कर रहा है तो उसको फीस पूर्ण वाले को मिलती है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप जेएनयू से कॉलेज कर रहे हैं और अगर आप बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, तो एक यहां पर ध्यान रखना, एक ये वाली स्कॉलरशिप होती है जिसको लिखा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, और एक ये है, ठीक है, उच्च मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना। अब इन दोनों में से बता देता हूं क्योंकि इसके फॉर्म तो अभी शुरू होने हैं। लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्म भर दिया तो इसमें सिर्फ आपको 5,000 ही मिलेंगे, जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आपको 10,000 प्लस मिलते हैं। इसलिए यहां जानकारी थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि, और अच्छे से समझिएगा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, इधर है उत्तर मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण छात्रवृत्ति, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान रखना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के तहत 5,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है, और जिसके 12th में 60% है तो उसको मिलती है, भले वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ऑल कैटेगरी, ऑल कैटेगरी वालों को मिलती है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए और इसका इंतजार क्यों करें? तो देखिए ये तो फॉर्म चल रहे हैं जिसकी तारीख जो है वो आपके 31 अक्टूबर थी, जो बढ़ेगी, अब बढ़ेगी डेफिनेटली। अब इसमें ये जो है ना, इसके तहत कितनी मिलती है आपको? 10,000 प्लस मिलती है, और इसके लिए आपको 60% लाने की जरूरत नहीं होती। बस इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि ये वाली छात्रवृत्ति जो है ना वो किसको मिलती है? SC ST और जिनके पालनहार के तहत आती है उनको मिलती है। तो अब एक चीज जो जरूरी और आप ध्यान दें, जो SC ST और पालनहार के अंतर्गत आने वाले छात्र और छात्राएं हैं वो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना का फॉर्म मत भरना। अब आपको 5,000 चाहिए कि 10,000 चाहिए? आप क्या कहेंगे? 5,000 चाहिए या 10 चाहिए? तो कहेंगे सर दोनों मिल सकते हैं ना।
अगर आपने ये फॉर्म भर लिया और आगे एक्सेप्ट हो गया तो ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो भी जाएगा तो पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि एक शपथ पत्र होता है। कहा जाता है कि इस सेशन में मैंने किसी दूसरी छात्रवृत्ति का कोई फॉर्म नहीं भरा है, इस फॉर्म भरने उस शपथ पत्र लगाते हैं ना तब ये आती है। इसलिए पुनः बता रहा हूं कि अगर कोई कैंडिडेट है जो SC ST और पालनहार के अंतर्गत आ रहा है, जिनकी इनकम लिमिट के अंतर्गत आता है, तो वो मुख्यमंत्री वाला फॉर्म मत भरना, क्योंकि 5,000 नहीं अपने 10,000 लेना। इसलिए ये आपको बताए। अब अगर कोई आ रहा है जनरल या OBC कैटेगरी में इधर में, तो वो मुख्यमंत्री वाला भर सकता है, क्योंकि उनको ये वाले नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो यहाँ पर मैंने आपको दी है, और आपको पता होना चाहिए कि SC ST और पालनहार के अंतर्गत जो कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री वाला फॉर्म भर के 5,000 तक नहीं अटकना है। उन्हें उत्तर मैट्रिक छात्र समाज कल्याण छात्रवृत्ति आती है, वो फॉर्म भरना है ताकि 10,000 ले पाए। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी गलती करके ये फॉर्म न भर दो, क्योंकि ये पहले से हुआ है और फिर ये बारी आए तो कि तो फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट कि आप इस चीज का ध्यान रखें, वो अपने सभी फ्रेंड्स को ये जानकारी शेयर कर लीजिए। अगर गलती से आपने ये फॉर्म भर भी दिया है ना, तो आप अपने कॉलेज स्तर पर जाकर सर को बोलना हमारा फॉर्म विड्रॉल कर दो, कैंसिल कर दो। आखिर में पैसे की बात समझदारी से ही करना है। समझ में आ गया? इसके अलावा इन दोनों में से आपको कोई एक भरना होता है, ठीक है। बाकी यहां पर मैंने जितने भी स्कॉलरशिप बताई है गर्ल्स वाले, ये गर्ल्स वाले सभी भर सकते हैं। गर्ल्स में SC ST वाली वो स्कूटी वाले भी भर सकता है, अजीत प्रेम जी भी भर सकता है और बाकी भी भर सकता है। लेकिन जो एक जानकारी दी और वो जानकारी मैंने ये दी है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना अभी ये फॉर्म शुरू होने हैं और ये नवंबर में होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी। तो लाडले प्यारे विद्यार्थियों, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।